तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे आज के वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है रैबिड। दोस्तों रैबिड का मतलब होता है उग्र या फिर अतिवादी। जैसे कि मान लो तुम्हारे फ्रेंड को जो है वो क्रिकेट का इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि वो हर मैच में चिल्ला चिल्ला कर अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट करता है, हर कमेंट को पर्सनली ले लेता है और अगर कोई उसके फेवरेट टीम के खिलाफ कुछ बोले तो वो गुस्सा हो जाता है। तो दोस्तों ये होता है रैबिड फैन। दोस्तों रैबिड का मतलब होता है एक्सट्रीमली पैशनेट, अनकंट्रोलेबल या फिर अनरीजनेबल इंटेंसिटी दिखाना, चाहे वो इमोशन हो, बिलीफ हो या फिर बिहेवियर हो। ये वर्ड नेगेटिव टोन में यूज होता है जब कोई चीज़ नॉर्मल से ज़्यादा ऑब्सेसिव या फिर वायलेंट लेवल पर पहुंच जाती है तब। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि रैबिड यानी क्या होता है। अब अगर आपको मैं और कुछ एग्जांपल्स देकर समझाऊं तो पॉलिटिकल सपोर्टर जो हर दूसरे ओपिनियन पर गुस्सा हो जाता है तो वो रैबिड सपोर्टर है, या फिर फैन जो एक्टर के लिए ओवर रिएक्ट करता हो तो वो रैबिड फैन है। सिंपल वर्ड्स में रैबिड का मतलब होता है ओवरली पैशनेट या फिर इंसेन लेवल का अग्रेसिव, उसे हम कहते हैं रैबिड। और ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। वहीं अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम में हमारे पास है फैनेटिकल, एक्सट्रीम या फिर जीलस। दोस्तों फैनेटिकल का मतलब होता है कट्टरपंथी, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कट्टर होता है किसी चीज़ को लेकर, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है किसी चीज़ को लेकर, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है, तो उसे हम कह सकते हैं फैनेटिकल। वहीं एक्सट्रीम या फिर जीलस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होता है, ओवर रिएक्ट करता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर, जिसमें जोश होता है, तो उसे हम कह सकते हैं जीलस या फिर एक्सट्रीम, जो कि हमारे क्या है तो सिनोनिम्स है। वहीं अगर बात करें इसके एंटोनिम की तो एंटोनिम में हमारे पास है मॉडरेट, काम या फिर रीजनेबल। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है जैसे कि एक पीसफुल मतलब कि मोमेंट होना, शांति बनाए रखना, यानी कि इतना ज़्यादा जो है वो मतलब कि किसी चीज़ के लिए पैशनेट ना होना, इतना ज़्यादा जो है वो मतलब कि किसी चीज़ के लिए अग्रेसिव ना होना या फिर इंटेंसिटी ना दिखाना। एक तरीके से जो है वो मतलब कि शांति की जो पोजीशन होती है, एक शांति का जो मतलब कि माहौल होता है वो रखना, तो उसे हम कह सकते हैं मॉडरेट, काम या फिर रीजनेबल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है ही इज़ अ रैबिड सपोर्टर ऑफ द टीम, यानी कि वो जो है टीम का जो है वो बिल्कुल कट्टर सपोर्टर है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है टीम को। अगर टीम के बारे में कोई कुछ भला बुरा कहे तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है या फिर अनकंट्रोलेबल हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो मतलब कि अनरीजनेबल है उस टीम को लेकर। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि रैबिड यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा आता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ब्लोविएट। दोस्तों ब्लोविएट का मतलब होता है बड़बड़ाना या फिर लंबा भाषण देना। जैसे कि मान लो तुम्हारा एक दोस्त है जो हर डिस्कशन में एक्सपर्ट बन जाता है, चाहे टॉपिक कुछ भी हो, वो लंबे लंबे लेक्चर्स देने लगता है, अननेसेसरी डिटेल्स बताता है और खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए बहुत बोलता रहता है। तो ये जो बिना मतलब लंबा बोलना या फिर अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए बकबक करना होता है उसे ही ब्लोविएट करना कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं तो पॉलिटिशियन जो स्पीच में बस हवाबाजी करता है, यानी कि स्पीच में बस हवा भर देता है, बाकी इंपॉर्टेंस कुछ नहीं होती उस स्पीच की, तो वो ब्लोविएटिंग पॉलिटिशियन है। या फिर ऑफिस में बंदा जो मीटिंग में हर टाइम बोलता ही रहता है तो वो ब्लोविएटिंग मीटिंग है। या फिर दोस्त जो हर टॉपिक पर एक्सपर्ट बन जाता है तो वो ब्लोविएटिंग फ्रेंड है। सिंपल वर्ड्स में ब्लोविएट का मतलब होता है ओवर टॉक करना, अननेसेसरी लॉन्ग बोलना या फिर शो ऑफ करना। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ब्लोविएट यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है रैंट, पॉन्टिफिकेट या फिर एक्सपैटिएट। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि लंबा चौड़ा भाषण देना, किसी टॉपिक पर बहुत ही लंबा चौड़ा मतलब कि बढ़ा चढ़ाकर बोलना या फिर बड़बड़ाना, कंटिन्यूअसली कोई बात करते रहना, तो उसे हम कह सकते हैं रैंट, पॉन्टिफिकेट या फिर एक्सपैटिएट। वहीं अगर बात करें इसके एंटोनिम की तो एंटोनिम में हमारे पास है विस्पर, मरमर या फिर मम्बल।
दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है या तो बड़बड़ाना, विस्पर का मतलब होता है बड़बड़ाना यानी कि फुसफुसाना, बेसिकली बहुत ही धीमी आवाज़ में जब आप किसी से बात करते हो तो उसे हम जो है वो मतलब कि फुसफुसाना यानी कि विस्पर कहते हैं। वही मरमर या फिर मम्बल का मतलब होता है धीमी आवाज़ में बड़बड़ाना यानी कि आवाज़ निकाल कर बड़बड़ाना, तो उससे हम कह सकते हैं मरमर या फिर मम्बल, लेकिन बहुत ही कम आवाज़ में। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही टेंड्स टू ब्लोविएट ड्यूरिंग मीटिंग्स, यानी कि वो जो है वो मतलब कि मीटिंग्स के दौरान जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा बोलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़बड़ करता है और वो उसकी आदत है, यानी कि वो हमेशा ऐसा ही करता है, यानी कि मीटिंग्स के दौरान अननेसेसरी बातें करेगा, लंबी चौड़ी जो है वो बातें करेगा, बड़ा चढ़ा कर बोलेगा। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ब्लोविएट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिसेंबल। दोस्तों डिसेंबल का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना या फिर किसी चीज़ का ढोंग करना। जैसे कि मान लो तुम्हारा फ्रेंड जो है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा जेलस है किसी चीज़ से, पर सामने से स्माइल करके प्रिटेंड करता है कि आई एम सो हैप्पी फॉर यू। या कोई बंदा अंदर से तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है लेकिन चेहरे पर बहुत ही शांति वाला एक्सप्रेशन रखता है, यानी कि काम एक्सप्रेशन रखता है। तो ये जो अपनी असली फीलिंग्स या फिर इंटेंशंस इंटेंशंस को छुपाना या फिर फेक बिहेवियर दिखाना होता है, उसे ही डिसेंबल कहते हैं। वैसे अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो जेलस फ्रेंड जो फेक स्माइल दे तो वो डिसेंबल इमोशंस होते हैं। एम्प्लॉय जो बॉस के सामने बटरिंग करता है पर पीठ पीछे कंप्लेंट करता है तो वो डिसेंबल एटीट्यूड होता है। या फिर कोई बंदा जो अपने ट्रू मोटिव्स छुपाए तो वो डिसेंबल हिज इंटेंशंस होते हैं। सिंपल वर्ड्स में डिसेंबल का मतलब होता है अपनी असली फीलिंग या फिर अपनी सच्चाई को यानी कि ट्रुथ को छुपाना और कुछ और ही प्रिटेंड करना और ही किसी चीज़ का ढोंग करना या फिर और ही कुछ दिखाना अपने चेहरे से, तो उसे हम कहते हैं डिसेंबल। और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम, तो सिनोनिम इसका है कंसील, प्रिटेंड या फिर फेन। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है, कंसील का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना, हाइड करके रखना। वही प्रिटेंड और फेन का मतलब होता है ढोंग करना, दिखावा करना एक तरीके से, यानी कि अपनी अपनी जो चीज़ को है वो मतलब कि प्रिटेंड करना यानी कि एक तरीके से ढोंग करना, किसी और चीज़ का दिखावा करना, तो उसे हम कह सकते हैं प्रिटेंड या फिर फेन। वही एंटोनी में हमारे पास है रिवील, एक्सपोज या फिर अनकवर, यानी कि सबके सामने लाना कोई चीज़, सबके सामने सच्चाई लाना, रिवील कर देना, खुलासा कर देना, सबको दिखाना, एक्सपोज कर देना उसे, यानी कि सबको सच्चाई बता देना, या फिर अनकवर करना, तो उसे हम कह सकते हैं रिवील, एक्सपोज या फिर अनकवर, जो कि हमारे क्या है, तो सारे एंटोनिम्स है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी ट्राई टू डिसेंबल हर डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि वो जो है वो अपनी नाराज़गी को, यानी कि अपनी जो मतलब कि उसकी नाराज़गी थी, उसकी जो उदासी थी, उसको जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश कर रही थी और ऐसे ढोंग कर रही थी जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डिसेंबल यानी क्या होता है और किस तरीके से इस वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फल्मिनेट। दोस्तों फल्मिनेट का मतलब होता है प्रचंड विरोध करना या फिर अपनी भड़ास निकालना। जैसे कि मान लो ऑफिस में जो है वो बॉस को पता चलता है कि कोई एम्प्लॉय है यानी कि कोई कर्मचारी है जिसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है यानी कि गलती कर दी है, और वो गुस्सा होकर सबके सामने चिल्लाने लगते हैं। तो ये जो एंगर या फिर प्रोटेस्ट के साथ लाउडली क्रिटिसाइज करना होता है उसे ही फल्मिनेट करना कहते हैं। यानी कि या तो जो है वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब कि उस चीज़ का विरोध करना या फिर उस चीज़ पर अपने गुस्से से भड़ास निकालना, तो उसे हम फल्मिनेट कह सकते हैं। दोस्तों ये जो वर्ड है वो यूज़ होता है जब कोई पर्सन या ग्रुप किसी चीज़ के अगेंस्ट स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, चाहे फिर वो वर्बली हो या फिर इमोशनली। वैसे अगर आपको कुछ और मैं डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं, तो टीचर का स्टूडेंट्स पे चिल्लाना, तो हम कह सकते हैं टीचर फल्मिनेटेड अगेंस्ट स्टूडेंट्स। पब्लिक का गवर्नमेंट के डिसीजन पर गुस्सा हो जाना, तो हम कहेंगे पीपल फल्मिनेटेड अगेंस्ट पॉलिसी। दोस्त का अपने फ़ोन टूटने पर चिल्लाना, तो हम कहेंगे ही फल्मिनेटेड व्हेन हिज फ़ोन वॉज ब्रोकन। सिंपल वर्ड्स में फल्मिनेट का मतलब होता है गुस्सा दिखाना, क्रिटिसाइज करना या फिर लाउड प्रोटेस्ट करना, यानी कि किसी चीज़ के खिलाफ होना, उसका विरोध करना या फिर अपनी भड़ास निकालना गुस्से के ज़रिए, तो उसे हम कहेंगे फल्मिनेट। और ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। वहीं अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है प्रोटेस्ट, रेज या फिर डिनाउंस। दोस्तों प्रोटेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के विरोध में होना, किसी चीज़ का विरोध करना। रेज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा। और डिनाउंस का मतलब होता है एक तरीके से अपनी भड़ास निकाल देना, किसी चीज़ की निंदा करना, किसी चीज़ की आलोचना करना, किसी चीज़ के बारे में भला बुरा कहना, तो उसे हम कह सकते हैं डिनाउंस करना।
वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है प्रेज, अप्रूव या फिर कमेंट। यानी कि किसी चीज़ की जो है वो सराहना करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना, उसे जो है वो स्वीकार कर लेना, मान्यता दे देना, तो उसे हम कहेंगे प्रेज, अप्रूव या फिर कमेंट, जो कि हमारे सारे एंटोनिम्स है। वहीं अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टीचर फल्मिनेटेड अगेंस्ट चीटिंग इन एग्जाम्स। यानी कि जो टीचर थे उन्होंने क्या किया कि जो चीटिंग होती है एग्जाम्स में, उनके उसके उस चीज़ के खिलाफ जो है वो उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। यानी कि वो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध करते थे कि एग्ज़ाम में किसी भी तरीके की चीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि फल्मिनेट यानी क्या होता है और किस तरीके से हमने इसका यूज़ करके आपको दिखाया है। तो इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इनर्शिया। दोस्तों इनर्शिया का मतलब होता है जड़ता या फिर अकर्मण्यता। अब इस वर्ड को जो है वो हम अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे कि मान लो तुम जो है वो सुबह अलार्म बजते ही उठने वाले होते हो, पर तुम्हारी जो बॉडी है वो बिल्कुल भी मूव ही नहीं करती, मन भी नहीं करता, बस बेड पर पड़े रहते हो। तो ये जो मूव करने में रेजिस्टेंस या फिर एक्शन लेने में डिले होता है उसे ही इनर्शिया कहते हैं। जैसे कि साइंस में इसका मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी मोशन या फिर रेस्ट वाली स्टेट में तब तक नहीं बदलता, यानी कि अपनी रेस्ट वाली जो स्टेट होती है उसे तब तक चेंज नहीं करता जब तक बाहरी फोर्स यानी कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे। लेकिन डेली लाइफ में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि जब कोई लेज़ी या फिर डिमोटिवेटेड या फिर स्टक फील कर रहा हो तब। वैसे इसे और भी आसानी से आपको समझाने के लिए मैं और कुछ आपको डेली लाइफ एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे कि बेड से उठने का मन ना करना, तो वो मॉर्निंग इनर्शिया होता है। ऑफिस में नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा लेट करना, देरी करना, तो वो मेंटल इनर्शिया होता है। या फिर सोसाइटी में लोगों का चेंज एक्सेप्ट ना करना, तो वो सोशल इनर्शिया होता है। सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है, इनर्शिया का मतलब है मूवमेंट या चेंज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होना। फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। यानी कि किसी भी तरीके की एक्टिविटी ना होना, अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो, अगर आप उसमें मूवमेंट लाना चाहते हो, तो वो अगर हो नहीं रहा है तो उसे हम कहेंगे इनर्शिया। यानी कि एक तरीके से उसमें स्थिरता होती है, जड़ता होती है, तो उसे हम इनर्शिया कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है इनएक्टिविटी, स्टैग्नेशन या फिर स्लगिशनेस। दोस्तों इनएक्टिविटी का मतलब होता है जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, यानी कि जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, जिसमें कोई हलचल नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं इनएक्टिविटी। स्टैग्नेशन का मतलब होता है एक जगह पर स्थिर रहना, यानी कि जमे हुए रहना, यानी कि बिल्कुल भी हिलना नहीं, तो उसे हम कहते हैं स्टैग्नेशन। जो चीज़ एक जगह पर स्थायी होती है तो उसे हम कहते हैं स्टैग्नेंट या फिर स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन ये नाउन फॉर्म में है। तो उस तरीके से आपको समझना है कि जब कोई चीज़ बिल्कुल मतलब कि टिक चुकी है, बिल्कुल स्थिर हो चुकी है, स्थायी हो चुकी है, जो हिल नहीं सकती है, जिसमें कोई मोशन नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो उसे हम स्टैग्नेशन कह सकते हैं। वहीं स्लगिशनेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आलस आना, बहुत ज़्यादा सुस्ती आना, बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको लेज़ी फील होना, तो उसे हम स्लगिशनेस कह सकते हैं। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है एक्टिविटी, मोशन या फिर डायनामिज्म। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कि किसी तरीके की हलचल होना, किसी तरीके की एक्टिविटी होना, यानी कि किसी तरीके की जो है वो मतलब कि एक तरीके से मोशन होना, मूवमेंट होना, हलचल होना, तो उसे हम कह सकते हैं एक्टिविटी, मोशन या फिर डायनामिज्म। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ड्यू टू इनर्शिया द प्रोजेक्ट मेड लिटिल प्रोग्रेस। यानी कि उनके इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया की वजह से मतलब कि उनकी इनएक्टिविटी की वजह से, यानी कि वो कुछ कर ही नहीं रहे थे, वो मूवमेंट भी नहीं ले रहे थे, उस चीज़ में कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनका जो प्रोजेक्ट था उसमें जो है वो बहुत ही कम प्रोग्रेस देखने के लिए मिली। क्योंकि अगर वो कुछ कर ही नहीं है, कर नहीं रहे हैं, तो प्रोग्रेस ऑब्वियस सी बात है कि होगी ही नहीं। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इनर्शिया यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रिटेंस। दोस्तों प्रिटेंस का मतलब होता है दिखावा या फिर बहाना। जैसे कि मान लो तुम्हारा फ्रेंड किसी पार्टी में बहुत ही रिच और कॉन्फिडेंट दिख रहा है, पर असल में वो बहुत ज़्यादा नर्वस है और उसके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। वो फेक बिहेवियर या फिर अपीयरेंस दिखाता है जैसे कि सब कुछ ठीक हो। तो ये जो फॉल्स डिस्प्ले या फिर एक्टिंग टू हाइड द ट्रूथ होता है, यानी कि सच्चाई को छुपाने की जो एक्टिंग आप करते हो, उसे ही प्रिटेंस कह रहे हैं। यानी कि किसी चीज़ का दिखावा करना या फिर किसी चीज़ का बहाना बना लेना। वैसे अगर आपको कुछ और डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं, तो बच्चा जो पेरेंट्स के सामने स्मार्ट दिखने की कोशिश करता है, तो वो प्रिटेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है। या फिर एम्प्लॉय जो बॉस के सामने जो है वो सब कुछ काम जो है वो मतलब कि सारा काम परफेक्ट दिखाता है, तो प्रिटेंस ऑफ स्किल है। या फिर कोई सेलिब्रिटी जो पब्लिक के सामने अपनी लाइफ को बिल्कुल परफेक्ट दिखाता है, जैसे कि उसकी लाइफ में खुशी के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वो प्रिटेंस ऑफ हैप्पीनेस है।
सिंपल वर्ड्स में प्रिटेंस का मतलब होता है एक्टिंग करना, फेक बिहेवियर रखना या फिर दिखावा करना, तो उसे हम कहते हैं प्रिटेंस। और ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है फेकेड या फिर डिसेप्शन। इन दोनों का ये मतलब होता है कि दिखावा करना या फिर किसी चीज़ का मतलब कि एक तरीके से किसी चीज़ को मतलब कि प्रिटेंड करना यानी कि फेकेड या फिर डिसेप्शन यानी कि एक तरीके से दिखावा करने की कोशिश करना, यानी कि झूठी चीज़ें दिखाना जो असली नहीं है, तो उसे हम कहेंगे फेकेड या फिर डिसेप्शन। वहीं एंटनी में हमारे पास है ऑनेस्टी, ट्रूथ या फिर सिंसियरिटी, यानी कि ईमानदारी या फिर सच्चाई, यानी कि जो सच है वही दिखाना, वही बताना, यानी कि किसी भी तरीके का दिखावा ना होना, तो उसे हम कह सकते हैं ऑनेस्टी, ट्रूथ या फिर सिंसियरिटी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही केप्ट अप द प्रिटेंस ऑफ बीइंग बिजी, यानी कि उसने क्या किया कि बिजी होने का दिखावा किया, यानी कि वो हमेशा लोगों को ऐसा दिखाता था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि प्रिटेंस यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है म्यूटिलेट। दोस्तों म्यूटिलेट का मतलब होता है विकृत करना या फिर नुकसान पहुंचाना। जैसे कि मान लो तुम्हारे गार्डन में एक बहुत ही सुंदर सा बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है और कोई उसके पेटल्स को तोड़ दे या फिर प्लांट को ही कट कर दे। ये जो किसी चीज़ को सीरियसली डैमेज या फिर डिस्ट्रॉय करना होता है स्पेशली फिजिकल तौर पर, तो उसे ही हम म्यूटिलेट कहते हैं। वैसे अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो एक्सीडेंट में कार का बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाना तो वो म्यूटिलेटेड कार होती है। किसी स्टैचू को तोड़ देना तो वो म्यूटिलेटेड स्टैचू होता है। या फिर किसी जानवर को यानी कि किसी एनिमल को या फिर उसके बॉडी पार्ट को हार्म पहुंचाना, तो वो भी एक तरीके से म्यूटिलेट होता है। सिंपल वर्ड्स में म्यूटिलेट का मतलब है सीरियसली डैमेज या फिर फिजिकली किसी को हार्म करना, यानी कि नुकसान पहुंचाना, उसकी तोड़ फोड़ करना, तो उसे हम कह सकते हैं म्यूटिलेट। और ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है मायम, डैमेज या फिर डिसफिगर, यानी कि किसी चीज़ को तोड़ना, फोड़ना, उसे नुकसान पहुंचाना, उसकी क्षति करना, तो उसे हम कह सकते हैं मायम, डैमेज या फिर डिसफिगर। वही एंटोनिम की तरफ जाए, तो एंटोनिम में हमारे पास है रिपेयर, रिस्टोर या फिर मेंड, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो सुधारना, किसी चीज़ में सुधारना करना, उसे बनाना, यानी कि उसे पहले जैसा रिपेयर करना, उसे अच्छा बनाना, उसे जो है वो मेंड करना का भी यही मतलब होता है कि उसे जो है वो मतलब कि एक तरीके से रिपेयर करना, उसमें सुधारना करना, यानी कि रिस्टोर करना, पहले जैसी अवस्था में वापस लाना, तो उसे हम कहेंगे रिपेयर, रिस्टोर या फिर मेंड। वहीं अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द एक्सीडेंट म्यूटिलेटेड हिज हैंड, यानी कि एक्सीडेंट की वजह से क्या हुआ, तो उसके हाथ का जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, यानी कि उसका हाथ या तो फ्रैक्चर हो चुका है या फिर उसका हाथ जो है वो कम्प्लीटली यानी कि टूट चुका है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि म्यूटिलेट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्राइमवल। दोस्तों प्राइमवल का मतलब होता है प्राचीन या फिर आदिकालीन। जैसे कि मान लो तुम जंगल में हो और वहाँ के जो ट्रीज और क्रिएचर्स है वो बहुत ही तुम्हें पुराने लग रहे हैं, यानी कि एंशंट लग रहे हैं, जैसे कि दुनिया के शुरू होने के टाइम से वहाँ है। तो ये जो एक्सट्रीमली ओल्ड, एंशंट और प्रिमिटिव चीज़ होती है उसे ही प्राइमवल कहते हैं। वैसे अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो डायनासोर्स के टाइम का जो फॉरेस्ट होता है या फिर जो जंगल है, तो उसे हम प्राइमेवल फॉरेस्ट कह सकते हैं। या फिर जो पुराने गुफाएं हैं यानी कि ओल्ड केव्स और रॉक पेंटिंग्स है, वो प्राइमेवल आर्ट है। या फिर ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स जो हमारे पुरखों से आए हैं, तो वो प्राइमेवल इंस्टिंक्ट्स होते हैं। सिंपल वर्ड्स में प्राइमेवल का मतलब होता है एंशंट, वेरी ओल्ड या फिर शुरू के टाइम से एग्जिस्ट कर रही कोई चीज़, तो उसे हम कहेंगे प्राइमेवल। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है एंशियंट, प्रिमिटिव या फिर अर्लीस्ट, यानी कि इसका मतलब होता है बहुत ही पुराना, बहुत ही ओल्ड, यानी कि शुरू के टाइम से एग्जिस्ट करने वाली कोई चीज़, तो उसे हम कह सकते हैं एंशियंट, प्रिमिटिव या फिर अर्लीस्ट। वहीं एंटोनिम में हमारे पास है मॉडर्न, रिसेंट या फिर कंटेम्पररी। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है जो मतलब कि ट्रेंडी कोई चीज़ है, यानी कि जो मतलब कि आज के समय की है, जो अभी के नए समय की है, तो उसे हम कहेंगे मॉडर्न, रिसेंट, यानी कि जो अभी अभी आई है, या फिर कंटेम्पररी, यानी कि जो नई चीज़ है, तो उसे हम कहते हैं मॉडर्न, रिसेंट या फिर कंटेम्पररी। वहीं अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द एक्सप्लोर द प्राइमेवल फॉरेस्ट, यानी कि उन्होंने जो है वो बहुत ही प्राचीन एक जंगल को एक्सप्लोर किया, यानी कि वो वहाँ गए, वहाँ पर क्या क्या था ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी परखी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि वो प्राइमेवल फॉरेस्ट में उन्हें मिली। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि प्राइमेवल यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है आर्डर। दोस्तों आर्डर का मतलब होता है उत्साह या फिर जोश। जैसे कि मान लो तुम्हारे जो फ्रेंड है मतलब कि वो क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं। हर मैच में वो फुल एनर्जी के साथ खेलता है। हर प्रैक्टिस सेशन में वो फुल डेडिकेशन लगाता है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहता है। तो ये जो इंटेंस पैशन, एंथुजियाज्म या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है किसी चीज़ को लेकर, तो उसे ही आर्डर कहते हैं। वैसे अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो स्टूडेंट जो अपनी स्टडीज़ में फुल्ली डेडिकेटेड है तो वो आर्डर फॉर लर्निंग है। म्यूजिशियन जो रात दिन प्रैक्टिस करता है तो वो आर्डर फॉर म्यूजिक है। या फिर वॉलंटियर जो सोशल वर्क में फुल्ली इन्वॉल्व है तो वो आर्डर फॉर हेल्पिंग अदर्स है। सिंपल वर्ड्स में आर्डर का मतलब होता है इंटेंस पैशन, एंथुजियाज्म या फिर डीप कमिटमेंट। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। वही अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम में हमारे पास है पैशन, जील या फिर एंथुजियाज्म। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साह होना, बहुत ज़्यादा जोश होना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होना। तो उसे हम यानी कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक होना बेसिकली, तो उसे हम कह सकते हैं पैशन, जील या फिर एंथुजियाज्म। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है इनडिफरेंस, अपैथी या फिर कोल्डनेस। यानी कि इसका मतलब होता है कि एक तरीके से उदासीन होना, यानी कि किसी चीज़ को लेकर एक्साइटमेंट ना होना, बहुत ही उदासी का यानी कि निराश और हताश होना, या फिर रूखापन होना। एक तरीके से आपके जो इमोशंस है या फिर आपकी जो मतलब कि आपकी जो एक भाव वाली जो यानी कि जो मतलब भाव होता है, आपका जो इमोशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा रूखापन होना, किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड ना होना, किसी चीज़ का जो है वो मतलब कि जोश फील ना करना, तो उसे हम कह सकते हैं इनडिफरेंस, अपैथी या फिर कोल्डनेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है शी स्पोक विथ ग्रेट आर्डर अबाउट हर वर्क। यानी कि उसने जो है वो अपने काम के बारे में बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ बात की। यानी कि उसने अपने काम के बारे में बहुत ही अच्छे से, यानी कि बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ बोला। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि आर्डर यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानते हैं कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है पेन्यूरियस। दोस्तों पेन्यूरियस का मतलब होता है निर्धन या फिर कंगाल, जिसे हम बहुत ज़्यादा गरीब भी कह सकते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारा एक फ्रेंड है जो हमेशा पैसों की टेंशन में रहता है। छोटी छोटी चीज़ों पे भी वो जो है वो मतलब कि बचत करने की सोचता है और लग्जरीज कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये जो बहुत ज़्यादा गरीब या फिर एक्सट्रीमली पुअर सिचुएशन होती है उसे ही पेन्यूरियस कहते हैं। ये जो वर्ड है वो कभी कभी किसी की स्टिंगीनेस या फिर एक्सट्रीम फ्रुगैलिटी के लिए भी यूज़ होता है। यानी कि किसी की जो मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कंजूस है उसके लिए भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें इसके और कुछ एग्जांपल्स की, यानी कि अगर आपको मैं और कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स बताऊं तो वो है जैसे कि स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप पे डिपेंडेंट है और पैसे सेव करता है तो वो पेन्यूरियस स्टूडेंट है। या फिर ओल्ड मैन जो अपनी बेसिक नीड से ज़्यादा खर्च नहीं करता तो वो पेन्यूरियस लाइफस्टाइल है। या फिर एक गांव है, यानी कि एक टाउन है जहाँ पर लोग बेसिक फैसिलिटीज़ अफोर्ड नहीं करते तो वो पेन्यूरियस विलेज है। सिंपल वर्ड्स में पेन्यूरियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर या फिर वेरी लो ऑन रिसोर्सेज, तो उसे हम कहेंगे पेन्यूरियस। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम में हमारे पास है पुअर, डेस्टिट्यूट या फिर मिजरली। दोस्तों पुअर डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा निर्धन होना, बहुत ही ज़्यादा गरीब होना। माइजरली या फिर मिजरली जिसे हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि कंगाल होना, कंजूस होना एक तरीके से। वही एंटोनिम में देखें तो एंटोनिम में हमारे पास है वेल्दी, जेनरस या फिर एफ्लुएंट। यानी कि बहुत ही ज़्यादा धनी होना, धनवान होना, अमीर होना, जिसके पास बहुत ज़्यादा लग्जरीज होती है, सारे रिसोर्सेज होते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, धन संपत्ति होती है, सारे एसेट्स होते हैं, तो उसे हम कहेंगे वेल्दी, जेनरस या फिर एफ्लुएंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द पेन्यूरियस मैन कुड नॉट अफोर्ड अ न्यू कोट। यानी कि एक जो पेन्यूरियस यानी कि एक जो बहुत ही गरीब यानी कि बहुत ही निर्धन एक जो आदमी है वो नए कोट को अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि पेन्यूरियस यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन।
और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।